तो योर लाइन अप्रैल के अब तक के सफ़र में हमने देखा कि म्यूज़िक कंपटीशन काफ़ी नज़दीक आ चुका है और उससे जुड़ा हुआ एक सपना या शायद ख्वाब या खुद से बात करते हुए हम देख पाते हैं कोसे को, जो एक काली बिल्ली से बात कर रहा होता है, जो उससे पूछती है क्या तुम तैयार हो या तुम वहाँ बेइज्जती कराओगे। और अगर ऐसा होता भी है तो तुम्हें कौन जानता है, तुम बेथोवन नहीं हो ना ही चौपिन हो। जिसके अंत में वो उससे पूछती है कौन हो तुम। जिन सब सवालों का कोसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके अंत में बिल्ली कहती है तो फिर चलो सफ़र शुरू होता है। और सफ़र के उस आगे के हिस्से में मौजूद होता है वातारी का फुटबॉल मैच, जहां वो एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए फुटबॉल को गोल की तरफ ले जाता है और गोल कर ही दिया होता है, लेकिन उसका गोल तक नहीं पहुंच पाता। वो गोल पोस्ट के किनारे पर लगकर ही रह जाता है और ये मैच ख़त्म हो चुका होता है, जिस मैच को वातारी और उसकी टीम काफ़ी बुरी तरह से हार जाती है। पर वातारी उस हार के फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, उल्टा वो अपने टीममेट्स को संभालता है और कोजे से कहता है चीयर करने के लिए शुक्रिया, मेरा भी स्टार बनने का मौका मिस हो गया, अब ये तुम्हारी बारी है। जिस सब दौरान वातारी का कमाल का स्पोर्ट्समैनशिप दिखता है, लेकिन वो भी अंदर से टूट चुका होता है, जो वॉशरूम में जाकर रोना शुरू कर देता है क्योंकि दोबारा चमकने का मौका उसे अब हाई स्कूल में मिलेगा। पर वातारी की बातें मोटिवेट करते हैं कोजे को, जो अपना पूरा फोकस लगाता है म्यूज़िक नोट्स को सीखने में और अपना ध्यान पियानो बजाने की ओर ले जाकर। जिस समय वो इतना खो जाता है कि वो बाकी चीज़ों पर ध्यान देना भूल जाता है। जिन सभी धुनों में वो खुद को खोजने की कोशिश करता है, यानी खुद के स्टाइल को खोजने की कोशिश करता है जो वो बजा रहा है, जैसा कुछ उससे वो बिल्ली भी पूछती है कि कहाँ हो तुम इनमें। और वो सोचता हुआ ये अपने स्पोर्ट्स क्लास के दौरान ट्रैक पर भागता हुआ बेहोश होकर गिर जाता है और उसे मिलने के लिए मेडिकल रूम में कावरी पहुंचती है, जहां कोजे काफ़ी हद तक ठीक होता है। बस वो इसलिए बेहोश हुआ कि उसने अपनी मील स्किप कर दी थी। जो सब बातें करते हुए घर की तरफ जाता है कावरी के साथ, लेकिन तभी रास्ते में एक काली बिल्ली आती है, जिसे देख कावरी थोड़ी खुश होती है, लेकिन कोजे उस बिल्ली की आंखों में खुद को देख पाता है जो उससे पूछ रही होती है कि कहाँ हो तुम। जिससे कोजे एंजाइटी फील करने लगता है और उसे उल्टी करने का मन करता है और वो ज़मीन पर बैठ जाता है। जिस सबको देख कावरी उसे पार्क की ओर ले जाती है, जहाँ आगे कोजे बताना शुरू करता है जब वो छोटा था उसके पास एक काली बिल्ली हुआ करती थी। वो हमेशा उसकी टॉफ़ी खा जाया करती जैसे ही उसकी नज़र उससे हट जाती, जिस वजह से कोजे ने उस बिल्ली को उस टॉफ़ी की कंपनी का नाम दिया। और यूं ही एक दिन कोजे उसे छेड़ रहा था और तभी उसने कोजे को और बर्दाश्त ना कर पाकर गुस्से में या चिढ़कर उसका हाथ खरोच दिया, जिससे कोजे के हाथ से खून निकलने लगा और कोजे उससे काफ़ी घबरा गया। और वैसे तभी उसके अगले दिन उसकी मॉम ने उस बिल्ली को उससे दूर कर दिया, जहाँ उस बिल्ली की वो खरोच उसे उसकी मॉम की याद दिलाती, जहाँ वो देख पाया था उसकी मॉम को उस बिल्ली को दूर ले जाते हुए। पर कोजे को उस समय कुछ कहना चाहिए था, उसे उन्हें रोकना चाहिए था। और अगर उसने उस समय कुछ कहा होता या किया होता तो चीज़ें अभी थोड़ी अलग होती। वो अपनी मॉम की परछाई में नहीं रहता या वो अपनी मॉम की परछाई नहीं होता। पर कावरी उसका ये भ्रम दूर करती है, जहाँ वो उसकी पसंद नापसंद या चीज़ों के बारे में उसे बताती है और कहती है तुम किसी और की तरह नहीं हो, तुम तुम्हारी तरह हो, तुम हो। साथ ही कहती है हम कोई और नहीं, हम यूरोपियन नहीं है, हमारे बाल अलग नहीं है, हम चौपिन की तरह नहीं हो सकते, हमें अपनी तरह से अपने फोकस के साथ ही म्यूज़िक बजाना पड़ेगा, उसमें अपना सब कुछ झोंक कर। जिस पर कोजे उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुम सच में कभी कभी कुछ कमाल की बातें कर देती हो, जिससे कावरी चिढ़ जाती है, मतलब कभी कभी और कुछ कमाल की बातें, और पीटना शुरू कर देती है कोजे को। और आगे कहती है मैंने तुम्हें चीयर किया है, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। जिसके बाद कोजे उसके शब्दों के बारे में सोचता है और कावरी अपना हाथ और कोजे का हाथ एक साथ मिलाकर ऊपर उठाती है और आगे कहती है जब भी तुम निराश फील करो तुम्हें अपना सर अपने हाथ पर रखकर सोना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों को काम में आना काफ़ी पसंद है। जहाँ आगे कावरी उसके हाथों को देखकर कहती है तुम्हारे हाथ थोड़े लंबे हैं जैसे एक पियानिस्ट के हाथ को होना चाहिए, और तुम्हारे हाथ कह रहे हैं कि उन्हें मेरे हाथों को छूकर काफ़ी खुशी हो रही है। जिससे कोजे थोड़ा सा शर्मा जाता है, पर आगे वो बताती है कि ये हाथ बेताब है पियानो बजाने के लिए, और इससे कोजे की सभी परेशानियाँ दूर हो जाती है। जिन सवालों का जवाब उसे काफ़ी मुश्किल लग रहा था वो काफ़ी आसान होते हैं। और दोबारा कोजे अपने दिमाग में उस बिल्ली से मिलता है जो उससे पूछती है क्या तुम तैयार हो, क्योंकि कंपटीशन कल ही है। जिसका जवाब कोजे को नहीं पता कि क्या होगा वहाँ पर, लेकिन एक लड़की ज़रूर है जिसे म्यूज़िक पे बहुत भरोसा है, और अगर कोजे उसके भरोसे पे भरोसा रखे तो शायद कुछ बात बन सकती है। पर खैर इस सबसे उस बिल्ली का सवाल या उसका खुद से किया गया सवाल का कोई हल नहीं मिलता। पर फिर भी कल का दिन काफ़ी खास है कोजे के लिए, और उसे तैयार रहना चाहिए कल के दिन के लिए, जिस तैयारी का हिस्सा उसे शांत रहकर और अपने दिमाग को शांत रखकर करना पड़ेगा। तो अगले दिन हम बढ़ते हैं कंपटीशन की ओर,
जहाँ कोसे की किस्मत अच्छी होती है और उसको मिलता है 265th नंबर का कोई नोट या म्यूज़िक नोट जो होता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो शायद इस लेवल पे कोसे को काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है क्योंकि वो काफ़ी हद तक ईजी है। और आगे कोसे अपने कंपटीशन की ओर फोकस करते हुए आगे बढ़ता है, जिसका इंतज़ार या जिसको ढूंढते हुए दो लोग और वहाँ खड़े होते हैं और हम पहुँचते हैं अतीत की झलकी की ओर, जहाँ क्वालिफिकेशन में हमेशा नाम ऊपर होता था उन दोनों का ही जो ऊपर वहाँ खड़े हैं, जिनकी उस समय काफ़ी तारीफ़ की जाती है वहाँ मौजूद लोगों से क्योंकि वो काफ़ी कमाल का म्यूज़िक बजाते हैं। पर फिर भी वो आउटशाइन हो जाते हैं कोसे के आगे, जिस वजह से वो कोसे से बचपन से ही काफ़ी चिढ़ते हैं। और चिढ़ इस बात से नहीं होती कि वो उसको हरा नहीं पाए, उन्हें चिढ़ कोसे की बेफिक्री से होती है जो कभी भी रिजल्ट्स को नहीं देखता या उसको देख खुश नहीं होता। जिस पर एमी या इगावा एमी कहती है शायद उसे आसपास के लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं, शायद हम में भी नहीं या खुद पर भी नहीं, जो सभी बातें उसको भी काफ़ी चिढ़ाया करती थी बचपन से ही। और अगर उसे हम में इंटरेस्ट नहीं है तो पक्का एक दिन उसे हम में इंटरेस्ट ज़रूर होगा। जैसे कुछ कसम खाकर वो उसको हराने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। और जो दोनों अभी देख पाते हैं कोसे को सीढ़ी चढ़ते हुए, जहाँ वो देखते हैं कोसे ज़्यादा नहीं बदला, बस वो पहले से लंबा हो चुका है। और उसे वहाँ देख आयजा पूछ लेता है काफ़ी समय बाद दिखे आरिमा, पर कोसे को कोई आइडिया नहीं होता कि वो कौन है। तो अगर हम बात करें कोसे की बाकी दोस्तों की तो उन्होंने अपनी अपनी सीट ले ली है, जहाँ वैसे वातारी वॉशरूम में जाते हुए सुन पाता है आरिमा की बातें जो शायद काफ़ी फेमस है, लेकिन बातें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से नहीं बताई जाती। उसकी स्किल्स को उसकी नेगेटिविटी की तरह ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे वो कोर्स फॉलो करते हुए किसी मशीन की तरह ही पियानो बजाता है, जिन बातों पर कावरी रोशनी डालती है क्योंकि कंपटीशन को जीतने के लिए जैसे कंपोजर ने उस नोट्स को लिखा है उस तरह से ही आपको बजाना पड़ता है जिससे आप कंपटीशन जीत सकते हैं। और उसको एक्यूरेटली जिस तरह से कोसे ने बजाया है उसने बाकी सबके लिए मुकाम काफ़ी ऊपर तक का सेट कर दिया, जिसे बाकी लोग मैच नहीं कर पाते। और यही कारण बनता है कि लोग उससे नफरत करते हैं या उसे हम जलन कह सकते हैं। खैर, जहाँ पर कोसे ने पहले कई सारे कंपटीशन में कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, वो किसी डिजिटल वॉच की तरह बिना 1 सेकंड का डिले किए भी एकदम एक्यूरेटली नोट्स बजाया करता था, जिस वजह से उसे कई सारे इनफेमस निकनेम दिए गए, जैसे ह्यूमन मेट्रोनोम, कॉम्पिटिशन के लिए बना हुआ, अपने मॉम का पपेट, और भी इसी तरह के कई सारे नामों से वो जाना जाता था। जिन सब बातों को सुन सुबाकर और बतारी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। पर खैर, गुस्सा कोई और भी है यहाँ पर, क्योंकि आरिमा ने उन दोनों को बुला दिया है और इस वजह से ताकेशी उससे चिढ़ा हुआ है। पर एम इस चीज़ पर रोशनी डालती है और वो कहती है कि उसने हमें बुलाया नहीं है, उसे हम कभी याद ही नहीं थे। पिछले 2 सालों में आरिमा बिल्कुल भी नहीं बदला और उसे भी आरिमा पसंद नहीं है क्योंकि इतना स्किलफुल और टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो सिर्फ कुछ बोरिंग म्यूजिक नोट्स ही बजाता है। और खैर, तभी वो म्यूजिक कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ ताकेशी याद करता है कि वो हमेशा कोसे से बेहतर बनने की कोशिश करता और उसे चीज़ करता, पर वो कभी उस तक नहीं पहुँच पाया या उसे नहीं हरा पाया। जहाँ उसे अब तक 2 साल हो चुके हैं किसी भी पियानो कंपटीशन से गायब हुए, और अब इसे उसका वो पल मिला है जब वो खुद को साबित कर सकता है। और इस तरह से कंपटीशन आगे बढ़ता है और सभी एक से बढ़कर एक पियानिस्ट अपने नर्वसनेस को पीछे छोड़कर इस कंपटीशन में compete करते अपना बेस्ट देने के लिए। और ताकेशी भी थोड़ा घबराया होता है, पर वो अकेला नहीं है। कोसे को भी घबराहट हो रही है क्योंकि शायद वो 2 साल के बाद ही आया है या उसने ऐसा कभी पहले महसूस ही नहीं किया। जहाँ आखिरी बार जब वो कंपटीशन में आया था तो उस अपने बजाय धुन सुनाई नहीं दे रहे थे और वो डरा हुआ था और वो डर वो अब भी महसूस कर पाता है। और तभी अगली बारी होती है चौथे कॉम्पिटिटर की, यानी ताकेशी की, जो हिम्मत जुटाए स्टेज की ओर बढ़ता है, जिसे देखता है कोसे, जहाँ उसे कावरे की बताई हुई बात याद आती है कि तुम्हें पता है हम सभी डरते हैं, हम सब डरते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं गड़बड़ कर दूँ या शायद मेरी परफॉर्मेंस ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद ना आए, पर फिर भी हमें दम छोड़कर स्टेज की ओर बढ़ना पड़ता है। जहाँ ताकेशी या आइजावा ताकेशी के स्टेज पर जाते ही माहौल थोड़ा बदल जाता है। लोगों के अंदर उसको लेकर अलग फीलिंग होती है क्योंकि वो लास्ट टाइम का चैम्पियन है। और अब जजेस को भी कुछ चैलेंजिंग सुनने को मिलेगा और हम जान पाते हैं कि ताकेशी ने जर्मनी से आए इनवाइट को ठुकरा दिया क्योंकि उसे इंतज़ार था इस कंपटीशन में आरिमा का और वो उसको हराना चाहता था। जिस सबको ध्यान में रखते हुए जहां अब अरीमा इसी स्टेज पर है, वो पियानो बजाने की शुरुआत करता है, जिसकी पियानो की धुनों से हम रूबरू होंगे इसके अगले पार्ट में। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं क्या होता है कंपटीशन में, क्या अरीमा सच में कम बैक कर पाता है। तो वैसे अब आपके सोचते हैं विचार नीचे कमेंट होता बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।